बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में खबर यह है, अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। जोलिन अल्वारेज ने 2 जबकि मेसी ने 1 गोल स्कोर किया। पहली फाइनलिस्ट टीम बनने पर खिलाड़ी खुशी से निहाल दिखाई दिए। स्टेडियम में जीत का जश्न भी मनाया। आगे बढ़ते हैं। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ नए जायजे के लिए बातचीत का अमल मुस्बत अंदाज में जारी है। कुछ अदाद शुमार को दोबारा मुकर्रर करना होगा। IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से माशी आउटलुक के असर-ए-नौ जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ माशी अदाद शुमार दोबारा मुकर्रर करना होंगे। पाकिस्तान को मालियाती नज़्म ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का जायज़ा लेना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट पर नज़रसानी करना होगी। अभी 7वें और 8वें जायजे के मुख्तलिफ अहदाफ को भी मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर अमल करना बाकी है। बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत हुई है। अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़ कर दी गई। हुकूमत की 2 अहम इत्तेहादी जमातों JUI और BNP मेंगल ने इजलास का बायकॉट कर दिया। दोनों जमातों ने ऐलान किया कि बिल में तरमीम शामिल करने तक काबीना इजलास में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मुदाखलत का नज़ीर अक़वाम मुत्तहिदा को देने का फैसला कर लिया। आज दफ्तर ख़ारजा के हुकाम पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के सबूत पब्लिक करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर भारत के मुलव्वस होने के सबूत सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भेजने का फैसला किया गया है। दफ्तर ख़ारजा आज पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत पर मुश्तमिल नज़ीर जारी करेगा। वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रबानी खान पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्द कार्रवाइयों की तफसीलात बताएंगी। पाकिस्तानी हुकाम ने जोहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने भारत की दहशत गर्द कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुकदमात ट्रेस कर लिए हैं। पाकिस्तान 2017 में भी दहशत गर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर चुका है। वज़ीर ख़ारिजा अमरीका के 1 हफ़्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और 2 तरफ़ा मसरूफ़ियत शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोविड, आबो हवा की वजह से पैदा होने वाली आफ़ात पर बहस भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ताजिक सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दरीना तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी रिश्तों के लिए जुड़े हुए हैं। बरादर ममालिक भी हैं। ये ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम और गैर मामूली हम आहंगी पर मबनी हैं। मुख्तलिफ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर दोनों ममालिक का नुक्ता नज़र भी यकसा है। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया में पाकिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी भी तस्वुर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क को बहुत से मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। मखलूत हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिशें जारी है। बिजनेस कम्युनिटी और किसानों को सड़कों पर बुलाने वाले बताएं इन्होंने अपने दौर में क्या किया। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, IMF का कि कड़ी शराइत हैं, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। मिलकर ये मखलूत हुकूमत
हम काम कर रही है और इंशाअल्लाह आवाम के दुखों को हम मज़ीद कम करेंगे। मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। अगर ये कहा जाए कि अपने कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे और खाद पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी। आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पर मिल रही थी, मैं ना ख़रीद सका। खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप। अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत ज़ार का अंदाज़ा है, जो कि आपको है मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है, तो इस कौम को आप इसकी बहाली के लिए कोशिश करें। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहाँ पर तो आप पहुँच नहीं सके और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा और हम मिलकर इंशाअल्लाह इस कश्ती को हम मंझधार से निकाल कर किनारे पे लगाएंगे। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान तमाम डिविजनल इज्तिमात से वीडियो लिंक पर खिताब में असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइंदा कलाह अमल देंगे। लाहौर में लिबर्टी चौक में पावर शो होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट। असम्बलियों की तहलील का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत PTI पंजाब और लाहौर की क़यादत का इजलास 17 दिसंबर को हफ्ता के रोज पंजाब भर में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब में आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वस्ती पंजाब समेत लाहौर तंजीम को जलसे की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत साहिवाल, पतन, मियां वाली और भक्कर के अरकान असम्बली का इजलास। चारों अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान का कहना था कि इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। PDM हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, तमाम अरकान ने इमरान खान के फैसलों की तौसीक की है। रेजोल्यूशन तो हो रही है, मतलब रेजोल्यूशन हो रही है, 2-4 दिन आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, इसमें कौन सा कोई ऐसा इशू है। बट वी आर quoting assemblies, it has been decided। अरकान असम्बली से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि PDM हुकूमत ने मुल्क के सियासी बहरान को बदतरीन मुआशी बहरान में तब्दील कर दिया है। इन लोगों के पास मईशत तो दरकिनार, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। हमें अपनी सियासत नहीं, मुल्क की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जारी है। लाहौर में 2 रैलियां निकाली गईं, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैलियां निकाली और हुकूमत से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने कहा है कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों की कारोबार तबाह हो चुके, जबकि नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पैर बांध कर तमाशा देखे। तरमीम की नीयत ही ठीक न हो तो आगे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं। आमिर सैयद अब्बासी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद एहसाजात के केसेस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। दोनों केसेस में ज़मानत अदालतों में सरेंडर करने पर मंजूर की गई। सुलेमान शहबाज कहते हैं, 4 साल इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंसाफ के लिए हमने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद एहसाजात के मुकदमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मंजूर। FIA और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के मौके पर सलमान शहबाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू पेश हुए। वकील अमजद परवेज ने FIA लाहौर की अदालत में सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में सलमान शहबाज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम हाजिरी पर सलमान शहबाज इश्तिहारी है। बाद आजाद सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद एहसाजात के मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने की।
अदालत ने इस केस में भी सलमान शहबाज की 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि आमदन से ज्यादा एहसासात केस में भी अदम हाजिरी पर सलमान शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर से इश्तिहारी है। एहतसाब अदालत में सरेंडर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान शहबाज ने कहा कि हमने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूफ करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। सलमान शहबाज का कहना था कि अब इमरान खान और शहजाद अकबर भी अदालतों में मुकदमात का सामना करें। सिंध असम्बली के इजलास में पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तकरार हो गई। MKM ने भी कमीशन में रुकनीयत मांग ली। इजलास की कार्रवाई का मजीद अहवाल कराची से मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट में। सिंध असेंबली का इजलास पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन तितर बितर हो गई। MKM की पार्लिमानी लीडर राना अंसार ने मुतालबा किया कि मुत्तहदा को कमीशन में मेंबर बनाया जाए। आप जो है इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे क्योंकि हमारी MKM पाकिस्तान में एक बड़ी नुमाइंदा जमात है। इसमें मेंबर का होना, हमने जब भी अपना बोला था गया था, हमने जब भी अपना हक इस्तेमाल किया था कि हमारा में एप्लीकेशन दे दें। जी ठीक है, दीजिए। आपने स्पीकर साहबा को बोला है तो आप बात कर लीजिए। मैडम हमारे पास जैसे ही आएगी तो हम बिल्कुल वी हैव नो ऑब्जेक्शन ओवर इट। आइदर स्टैंडिंग कमेटी हो या पुलिस सेफ्टी कमीशन हो, हमें कोई एतराज नहीं। ऐवान में कमीशन का इजलास बुलाने के मामले पर अरकान असेंबली उलझ पड़े। PTI रुकन अली जीजी ने कहा कि हुकूमत इजलास बुलाने में संजीदा नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमदाद प्रतापी साहब भी उस पर मेंबर हैं और शजील मेमन साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन ऐसी कमेटी का फ़ायदा क्या जहां आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। 2.5 साल से मीटिंग पुलिस सेफ्टी कमीशन की मीटिंग ही नहीं हुई। जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, बुरा हाल है पूरे सिंध का, कराची का समेत, तो आपके सामने ये क्या हाल है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी कमेटी बननी थी। अब स्पीच करना बंद करें, मैं इस पर बताता हूँ, जवाब देता हूँ। आप स्पीच करना बंद करें। ऐवान में घरेलू तशद्दुद तरमीम गैर सरकारी बिल पेश किया गया, जिसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। PTI के फिरदौस शमीम नकवी का सिंध कवानीन का बरवक्त आगाज गैर सरकारी बिल पेश, सिंध असेंबली में बिल मुस्तरद कर दिया गया। अब रुख करते हैं कारोबार की दुनिया का। स्टॉक मार्केट में 173 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसस की कम मालियत को देखते हुए शेयर्स खरीदे तो इख्तिताम पर मार्केट 173 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,714 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत-हाल के बाइस सरमायाकार हसस की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 224 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक्सचेंज कंपनीज ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रही हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज और सूद की मुसलसल अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हो रही है, जिसके बाइस रुपए की कदर में कमी का रुझान है। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 4,177 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2,277 अरब रुपए है, जबकि गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1,300 अरब रुपए है। PSO ने भी लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए हैं। ज़िशान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा काबू से बाहर हो गया। निजी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 129 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से इजाफा। ज़राए का कहना है कि तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 4,177 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2,277 अरब रुपए है, जबकि गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1,300 अरब रुपए है। गैस कंपनियां बासर सार्फिन से 448 अरब रुपए गैस सेस वसूल करने में नाकाम रही। सेस की मद में सबसे ज्यादा रकम फर्टिलाइजर सेक्टर ने दुबा रखी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और सार्फिन बिजली के महकमों के 950 अरब रुपए तक के नादहिंदा हैं। ज़राए ने दावा किया है कि PSO भी गर्दिशी कर्जा की वजह से मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तेल की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा है। PSO ने लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में सरकारी कीमत वाले आटे की बिला तातुल सप्लाई देने में महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया नाकाम।
जबकि आटा चक्कियों का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत में भी 110 से 130 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। सरकारी कीमत वाला आटा मार्केट में नायाब, जबकि चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। महकमा खुराक की जानिब से फैसलाबाद की 48 फ्लोर मिल्स को योमिया फी बॉडी 27 बोरी गंदम का सरकारी कोटा फराहम किया जाता है, ताकि इस गंदम से तैयार होने वाले आटे को सस्ते दामों शहरियों को फराहम किया जाए। मगर ये सब बातें महज कागजी कार्रवाइयों और बंद कमरों की मीटिंग्स तक ही महदूद हैं। सरकारी कीमत 648 रुपए में 10 किलोग्राम वाला आटे का थैला कहीं तो बिल्कुल ही नायाब है, तो कहीं आटे के साथ घी, चीनी और दालों की खरीदारी की शर्त आयद की गई है। वो भी यही कहते हैं कि भाई अकेला आटा नहीं मिलेगा, अकेली चीनी नहीं मिलेगी, तो साथ दूसरी अशिया भी लें। आटा कम होता है लेकिन लेने वाले ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा भीड़ में जो मतलब कि सिफारिश वाला हो उसको मिल जाता है। महकमा खुराक की जानिब से रवां साल बनाई गई पॉलिसी में आटा चक्कियों का कोटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस साल गवर्नमेंट पंजाब ने जो कि हमारा चक्की कोटा बंद किया और हमारा चक्की कोटा फ्लोर मिल मान कर दे दिया गया है। अवाम जो कि महंगा तरीन 130 रुपए किलो आटा खाने पर मजबूर है। मामले पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक कहते हैं कि आटे की सप्लाई चेन को बेहतर बनाते हुए शहरियों को सस्ते और म्यारी आटे की फराहमी के लिए कोशां हैं। एज पर पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि साथ आपने कोई और भी कमोडिटी लेनी है, तो अगर हमारे पास जो ऑफिस में कंप्लेंट होती है तो हम उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। शहरी शिकवा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी और रिलीफ के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद के लिए कोई जामिया हिकमत अमली ना अपनाई गई। फैसलाबाद की मार्केटों में सरकारी कीमत वाला आटा नायाब और देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर निकल गई। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद बार अहकामात तो जारी हुए, मगर तमाम अहकामात रद्दी की टोकरी की नज़र हो गए। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मीरखानी, पाराचना, डीर और दरोश में बारिश हुई। कलाम में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कड्डू में पारा -4, गोब्स और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।